जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद, और बहुपद का एक टॉपिक जो है इस चैनल पर अपलोड किए थे, बट किसी कारण बस लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण वीडियो वहीं से स्टॉप हो गई थी। फिर भी हम वीडियो को अपलोड कर दिए थे। तो अगर वहां तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उस टॉपिक में बताया गया है कि किसको हम ए बोलते हैं, किसको हम बी बोलते हैं, किसको हम सी बोलते हैं। बट अगर नहीं देख पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा सा इसमें रिविजन कर पाते हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। तो यहां से हम समझेंगे क्या कि बहुपद के शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, और उसके जो है गुणनफलों का योग, गुणनफल कैसे निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, एक बटा अल्फा जोड़ एक बटा बीटा का मान क्या होगी, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अगर पूछे तो इसका मान क्या होगा, वगैरह वगैरह। हम जो वीवीआई सवाल है जो एग्जाम 2024 में पूरा छपने की मुझे पूरा उम्मीद है, वो सवाल बच्चों को आज इस चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो बच्चों चलिए बकवास क्या करें, क्योंकि अब टाइम नहीं है मेरे पास बकवास करने की। तो अगर अभी तक यहां तक नहीं समझे तो देखिए, सवाल उस दिन हम लिखे थे, फिर से उसको लिखना पड़ रहा है, और वीडियो हाफ ही अपलोड हुई थी। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं, वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं, तो चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे होगा क्या बच्चों, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी हम चीज डालेंगे, वो सबसे पहले आप तक की थी नोटिफिकेशन, मतलब सूचना सबसे पहले आप तक जाएगी। तो बच्चों चलिए आगाज करते हैं हम इस टॉपिक को कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों चलिए आगाज करते हैं। तो आज पढ़ेंगे बच्चों हम द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालें, गुणनफल कैसे निकालें। एक शून्य को अल्फा बीटा बोलते हैं, तो हाँ बच्चों अल्फा और बीटा बोलते हैं। अगर द्विघात बहुपद होगी तो उसको शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर रैखिक बहुपद होगी तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। और अगर बच्चों त्रिघात बहुपद होगी तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। बहुपद की पहचान कैसे करूं, पीछे बताया गया था कि बहुपद की अगर पावर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, और अगर पूर्ण संख्या नहीं है, घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बच्चों बहुपद नहीं है। तो चलिए चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपको समझा रहे थे कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप की बात करते बच्चों, तो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी डिजिट लगा रहेगा, जो भी अंक लगा रहेगा, ओकरा हम a बोलेंगे, और x के आगे जो भी अंक लगा रहेगा बउआ उसको हम b बोलेंगे। ऐसा जो अचर पद रहेगा उसको c बोलेंगे, हाँ अचर पद रहेगा उसको c बोलेंगे। ऐसा एक्स स्क्वायर कहीं लगे रहे और एक्स स्क्वायर के आगे जो अंक लगा रहेगा ओकरा हम बोलेंगे फिक्स अचर बच्चों, हाँ फिक्स है। एक्स स्क्वायर जहां लगे रहे ऊपर आगे जो डिजिट लगा रहेगी, अंक लगा रहेगा, उसको हम बोलेंगे। समझ पा रहे बातें को? एक्स के आगे अगर बी लगा रहेगा, एक्स के आगे जो अंक लगी रहेगी उसको हम बी बोलेंगे, और सर जो अचर पद रहेगा जो खाली सिर्फ अंक लिखा रहेगा उसको हम बच्चों सी बोलेंगे। उम्मीद करता हूं बातें को समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल लेंगे और बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में जो है आराम से आहिस्ते आहिस्ते क्या होगा बच्चों, सेटल हो जाके बैठेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल उस दिन लिख के समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट उस वीडियो में समझाएंगे कि जैसे ही आपसे सवाल करें कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 में a के मान कितना है, b के मान कितना है और c के मान कितना है। तो बच्चों आप बोलेंगे, अभी समझाएं कि x स्क्वायर जो आगे रहेगा उसको हम a बोलेंगे, x के आगे वाला अंक को b बोलेंगे, और जो खाली अचर पद है मतलब जेकरा में एबीसीडी वाला अक्षर ना लगा रहेगा उसको हम b बोलेंगे। चीजों समझ पा रहे हैं? ऐसा देखिए एक्स स्क्वायर यही है, तो एक्स स्क्वायर का आगे कुछ लग रहा है 2, तो इसका मतलब a के मान 2 लिखेंगे। x के आगे लग रहा है 6, b के मान 6 होगा, और अचर पद है 10, तो c के मान बच्चों 10 होगा। सर एक और एग्जांपल देकर समझाइए ना। हाँ देखिए वाला एग्जांपल, अगर लिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8,
यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 8। यहाँ पर बच्चों कोई भी अंक अगर ना हो अगर तो कुछ भी अगर अंक नहीं है तो 1 छिपी हुई है ना उसमें, तो बोलेंगे यस सर 1 छिपी हुई। तो ऐसा a के मान 1 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यस a के मान 1 लिखेंगे। ऐसा तो a के मान 1 हो गया, हाँ। और x के आगे वाला अंक को हम b बोलते हैं, इसका मतलब b का मान -5 हुआ, और जो होगा अचर पद है उसको हम c बोलते हैं, इसका मतलब c बराबर 8 होगा। ऐसा एक आध और एग्जांपल देकर समझाइए ना। हाँ बच्चों देखिए यहां लग रहा है -x² -2x प्लस 6, और आपसे सवाल करें कि बच्चों a का मान कितना है, बड़ा प्यारा सा आंसर देंगे, एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं लगा है सर तो 1 होगा ना, और माइनस में है तो -1। b का मान कितना होगा बच्चों, x के आगे वाला अंक होगा सर -2। c का मान सर ये 6 होगा। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक बातें जो है बहुत बारीकी ढंग से आप समझ पा रहे हैं। सर ये कुछ उसमें घुमा के मारी दीजिए ना सवाल की जगह, घोलटनिया बना जाए हमको। देखिए घोलटनिया बनाते हैं ऐसे 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, और ई वाला अगर हमरा से पूछे कि सर एक a के मान कितना है और b के मान कितना है तो कितना बना लेंगे बच्चों, x स्क्वायर के आगे वाला अंक को ये बोलेंगे, ऐसा रहता अबरी ने वाला को बोलते हैं। उससे क्या दिक्कत है, मानक रूप में नहीं है, मैंने सरिया के नहीं लिखा है। तो जब आपको a के मान लिखना होगा तो सरिया लगा वाला बोलिएगा ना। तो बच्चों x के मान हो x स्क्वायर के आगे वाला अंक है -2 तो a के मान -2। b की अगर बात करें बच्चों तो b के मान 4 होगा, क्योंकि x के आगे वाला अंक को हम b बोलेंगे, और बच्चों जो अचर पद होगा उसको हम c बोलेंगे। बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक चीजों को आप बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे कि सवाल एग्जाम में कैसे किस प्रकार की सवाल आती है और उस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों वीडियो का स्किप ना करें, पूरा जब स्टेप बाय स्टेप देखें, एक एक टॉपिक को पूरा बारीकी से आप देखने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सर सवाल ऐसा रहे आपसे कि 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, और पूछेगा कि 4x स्क्वायर प्लस 6x यानी 4x स्क्वायर प्लस 6x मतलब 6 माने 6x प्लस 10। एक शून्य जो है अल्फा और बीटा है, शून्य को जो वो अल्फा और बीटा है। तो जब शून्य अल्फा और बीटा है, द्विघात बहुपद है तो शून्य का 2 गुना होगा। जब बहुपद है द्विघात तो शून्य होगा 2, बहुपद रहे रैखिक तो शून्य होगा 1, और अगर बहुपद होगी त्रिघात तो इसका शून्य की संख्या होगी 3। तो त्रिघात बहुपद रहेगा हुआ तो उसको शून्य को बोलेंगे अल्फा, एव को बोलेंगे बीटा और एव को बोलेंगे गामा। ऐसा द्विघात है तो शून्य को बोलेंगे अल्फा, एव को बोलेंगे बीटा। थोड़ा सा याद कीजिए, पीछे हम बताए थे कि शून्यक निकाले तो शून्यक निकालने के लिए हम गुणनखंड मेथड से हल कर पा रहे थे, तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 आ रही थी, समझ पा रहे हैं। तो जब शून्यकों की संख्या 2 आ रही थी तो एक शून्यक को हम अल्फा लिखेंगे और एक शून्यक को बच्चों हम बीटा लिखेंगे। उम्मीद करता हूं बहुत समझ पा रहे हैं चीजों को। तो ऐसे ही बच्चों जब इसको हल कर रहे होंगे देखकर बोल देगा कि शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, तो सवाल पहला पूछ सकता है कि अल्फा प्लस बीटा के मान निकालें। कौन सी का मान निकालें सर? अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें। मेरे प्यारे बच्चों अल्फा और बीटा क्या है सर? अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, एक शून्यक का नाम हम अल्फा रख रहे हैं, एक शून्यक का नाम बीटा लिख रहे हैं। ऐसे एकदम ऐसे ही सवाल पूछे एग्जाम में बच्चों। हाँ इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे अल्फा प्लस बीटा पे शून्यक है तो ऐसे पूछ सकता है हिंदी में कि शून्यकों का योग बताएं। मेरे प्यारे बच्चे एकदम पूछ सकता है, शून्यकों का योग पूछेगा तभी यही आंसर मानेंगे, और अल्फा प्लस बीटा बोलेगा तो यही आंसर मानेंगे। शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तब वही आंसर मानेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान पूछेगा ओकरो हम आंसर वही करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों तो अल्फा प्लस बीटा के मान होता है -b/a, और अल्फा इंटू सी बीटा का मान होता है c/a।
ठीक है ना, C अपॉन ए। समझ पा रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल होता है C अपॉन ए। यहां तक बात समझ पा रहे हैं बच्चों? तो अगर सवाल करता है यहां से किसी शून्यकों का गुणनफल योगफल निकालिए, तो आप देख पा रहे हैं कि ए का मान कितना है बच्चों? ए के मान 4 है, और बी का मान कितना है? बी का मान 6 है, और सी का मान 10 है, मतलब 10 है। अगर हमसे पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा के मान निकालिए, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, हाँ ऑब्जेक्टिव पूछती है, तो यहां से लिखते माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान 6 और ए का मान 4। इसको काटते 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 3 6, यानी कि यहाँ आंसर आपको आएगा -3/2। अगर यहां से निकालते हैं हम सी अपॉन ए, तो सी का मान कितना बच्चों? 10 और ए के मान कितना है? 4। 2 से काटिए 5 बार में और 2 से काटिए 2 बार में, यानी 5/2। यही आपका बच्चों आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ पा रहे हैं। यानी कि ऐसा ही फार्मूला याद कर पड़ेगा ना, हाँ मूल्यों का गुणनफल C बटा ए और मूल्यों का गुणनफल माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ पा रहे हैं। शून्यों का यदि मूल्यों का गुणनफल C अपॉन ए और मूल्यों का योगफल माइनस बी बटा ए। चलिए एक एग्जांपल और देने की कोशिश कीजिए, हम देखते हैं बना के हमसे बनता है कि नहीं। तो बच्चों देखिए, यहां एक सवाल दे अगला। अगर सवाल रहता 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, पहला सवाल अगर करता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, तो आप जान रहे हैं कि यहां से बच्चों a के मान कितना है? आप जानते हैं कि फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है ना, माइनस बी बटा ए। अरे भाई गलती हो, माइनस बटा तो कोई योगफल होता है, सी बटा ए, तो गुणनफल होता है सी अपॉन ए। तो जब सी अपॉन ए होती है तो सी का मान कितना होगा बच्चों? 4 और ए के मान 3, तो यही आपका आंसर होगा। ऐसा सी का मान ए कैसे होगा? हाँ, ई होगा ए के मान, ए वाला होगा बच्चों बी के मान, ई वाला होगा सी के मान। तब मूल्यों का गुणनफल होता है सी बटा ए, सी बटा ए। ठीक है ना, तो सी अपॉन ए। अगर पूछता सर अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो क्या लिखते? माइनस बी अपॉन ए, माइनस के मान माइनस माइनस, बी के मान भी ऐसे बच्चों माइनस से 5 और ए के मान लेंगे 3, तो माइनस माइनस होगा प्लस, यानी 5/3। बच्चों यहां तक सवाल को उतारिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, मतलब मिटाने की कोशिश करते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा साइड होते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप उतार लिए होंगे, इसको मिटा इरेज करते हैं। एक दो सवाल हम इसी प्रकार का और दिखाने की कोशिश करता हूं बच्चों, जिससे होगा क्या, इसको जो है बहुत बारीकी से आप समझ पाए। ठीक है ना, देखिए कुछ सवाल हम लिख के लाए हैं, उसको देखते हैं और उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। सवाल पहला क्या है सर? सवाल पहला को देखिए, तो सवाल पहला में लिखा गया है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग बताएं। ऐसा शून्यकों का योग का मतलब क्या चीज निकालना है सर? शून्यकों का योग का मतलब क्या चीज निकालना है? शून्यकों का योग का मतलब वही c अपॉन a निकालिए। तो सवाल देखिए हम पहला को सॉल्व कर पाते हैं। तो सर पहला जैसे ही सॉल्व हम देख रहे हैं, सॉल्व पहला का सवाल यहां लिखा है x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3। तो इसको थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ाएं, तो x में इसमें क्या होता है बच्चों? एक बार इससे गुना, और यही डिजिट से बच्चों एक बार इसमें गुना होती है। तो देखिए प्लस प्लस प्लस, ऐसा रहता है। ऐसे रहेंगे तो हम चिन्ह से मारेंगे प्यार, नहीं बच्चों ऐसे नहीं पाएंगे। x में 2x गुना होगा बच्चों, तो 2x स्क्वायर, इसमें से कर लेंगे, इसमें इसे करें तो माइनस प्लस माइनस, x में 5 है तो 5x और -3 तो -3। यहां तक बातें समझ पा रहे हैं बच्चों? यहां a के मान कितना है? 2, x स्क्वायर के आगे वाला को मैं बोलेंगे, b के मान -5 और c के मान -3।
कहा है कि शून्यकों का योग बताइए, और शून्यकों का योग के मतलब अल्फा प्लस बीटा के मान बताइए। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसको फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए। माइनस तो माइनस, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूला में है। बी के मान है -5, तो फिर लिखेंगे कोष्ठ बंद करके -5। ए के मान है बच्चों 2, तो लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 5 और 2। यही बच्चों आपका आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूं बहुत बारीकी समझ पाए हो। सवाल नंबर हम दूसरा का देखें, दूसरा का देखिए हम सॉल्व कर पा रहे हैं। सवाल दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x, एक्स स्क्वायर बटा 1/6x प्लस 2। ये कह रहा है कि मूलों का गुणनफल निकालिए। खोजिए गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालिए। आपको पता है बच्चों कि a के मान कितना है सर 1। एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ भी नहीं लगी हुई है तो 1 लगी हुई है, समझ पा रहे। b के मान बच्चों 1/6 है और c के मान 2 है। आपसे सवाल कर रहा है अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है c अपॉन a इन c बटा a। ऐसे c के मान कितना है 2, a का मान कितना है 1। जब 1 में 2 से जो डिवाइड कर रहे होंगे बच्चों तो इसका आंसर जो है 2 आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक भी बहुत बारीकी ढंग से आप समझ पाए होंगे, हाँ या ना। सवाल नंबर 3 में देखिए, थर्ड क्या है सर, यहां देखिए। इस सारा के सारा सवाल जो है परीक्षा में आया है, एग्जाम में आए हैं। देखिए थर्ड को मैं आप सपोर्ट कर पा रहा हूं। थर्ड क्या है सर, थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 मतलब 8। ऐसा a के मान कितना होगा 1। ऐसा 1 कैसे के मान होगा बाबू, एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो 1 लगा हुआ है ना। x के मान, a के मान 1, b के मान 5 और c के मान 8। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ पा रहे हैं। आपसे सवाल कुछ का है अल्फा प्लस बीटा, वो आप जानते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग कहिए चाहे मूलों का योग कहिए, माइनस b बटा a होता है। माइनस का माइनस, b का मान कितना है 5 है सर, तो 5 लिखेंगे। a का मान कितना है सर 1 है, तो 1 लिखेंगे। कटकुट के आंसर देगा -5। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ पा रहे हैं, हाँ या नहीं, बोलेंगे यस सर समझ पा रहे हैं। लास्ट देखिए सवाल थर्ड नंबर को मैं यहां सॉल्व कर पाए। इसको बता रहा है, उतारिए, इसको बताते हैं, बताता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहां से देखेंगे बच्चों कि तीसरा सवाल, चौथा लास्ट सवाल को देखिए। चौथा क्या कह रहा है, चौथा सवाल कह रहा है बच्चों कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा जो है 1/बीटा का मान बताएं। बच्चों आशा करता हूं यहां तक समझ पा रहे, बहुत आसान है। उसको देखिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, हमको सॉर्ट आउट क्या करनी है बच्चों, आपको पता है कि a का मान कितना है 1, कि एक आगे वाला, b के मान -5 और c के मान 7। यहां तक बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सर। आप टेंशन क्यों लेते हैं फिर इतना। आपसे सवाल पूछा है बाबू 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान। आप जानते हैं इसको एलसीएम लीजिए, बहुत बारीकी से समझिए। अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे बच्चों तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा इंटू बीटा में जब डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बचेगा बीटा, और बीटा में 1 से गुना हुआ तो बच्चों बीटा प्लस तो प्लस। बीटा में अल्फा इंटू बीटा से भागा देंगे तो नहीं, बीटा से अल्फा इंटू बीटा को भागा देंगे, मैंने ऐसे समझे ना भाई। एकरा से एकरा में भागा देंगे तो बीटा से बीटा का जगह बटे अल्फा, अल्फा में अल्फा सुना था अल्फा, अल्फा 1 सुना था अल्फा। इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और एक होता है सी बटा ए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों, माइनस बी बटा सी। यहां से बच्चों एक फार्मूला आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट। क्या सर, डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब भी अगर सवाल पूछे 1/अल्फा जोड़े 1/बीटा तो तुरंत हम मान देंगे माइनस बी बटा सी, और 1 सेकंड में इस आंसर को हम सॉल्व आउट कर पाएंगे।
समझ पा रहे हैं चीजों को। ऐसा अगर 2 नंबर करेगा तो 2 नंबर करेगा बाबू, तो इसको पूरा ऐसे सॉल्यूशन करके तब ऐसे बैठाइएगा वहां। तो आप देखिए माइनस का माइनस बी का मान कितना बाबू, -5। तो माइनस फार्मूला में -5 लिखना था, प्लस लिखना 5 और एक बाद सी, तो सी का मान कितना बाबू 7, यहां लिखेंगे 7। मेरा आंसर आ रहा होगा बच्चों 5/7। यहां तक चीजों को बहुत बारीकी से अब क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो एक दो और सवाल देते हैं और बारीकी से बनाने की कोशिश करो, तो हम यहां समझ पाए डायरेक्ट। अगर सवाल पूछे हमसे अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -b बटा है। दूसरा अगर सवाल पूछे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा है। और तीसरा पूछे अगर 1 बटा अल्फा जो 1 बटा बीटा तो -b अपॉन c। इन 3 फार्मूला को बच्चों आपको क्या करना है, याद करना। अगर ये 3 फार्मूला आपको याद है तो अल्फा बीटा एवं 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा वाला सवाल एक ही सवाल चैलेंज करते हैं कि नहीं छोड़ पाइए। यानी द्विघात बहुपद तक यहां तक समाप्त कर दी गई। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट रह जाती है कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चों कमेंट कर देना कि हाँ सर ये चीज़ों नहीं समझ में आ रही है। उस टॉपिक को हम बहुत बारीकी ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी तरह जो अच्छे आपके दोस्त हैं, जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, उसके पास ये वीडियो को शेयर करें कि लो भाई ये वीडियो को देखें। बहुत बारीकी ढंग से वीडियो को क्या करें, इसको समझाने का सर कोशिश किए। तो ये 2 सवाल करते हैं, उसका कमेंट में आपको आंसर करनी है अगर समझ पाए, ताकि कमेंट में जब आंसर करें तो हम समझ पाए कि बच्चे जो है सवाल समझ पा रहे हैं, और अन्यथा जो नहीं समझते देखिए उतार लीजिए इसको। अगर डाउट है तो हम उसको इरेज करते हैं और सवाल देते हैं। तो सवाल नंबर पहला देखिए, 4x² - 5x + 7 एकर निकालना है, अल्फा जो बीटा का मान क्या होगा। दूसरा 5x² - 6x + 10 एकरा में निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान। और तीसरा सवाल लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा और -b बटा c डायरेक्ट होता है। तीसरा अगर सवाल करें बच्चों तो 7x² + 7x + 14 में 1 बटा अल्फा जोड़े 1 बटा बीटा का मान क्या हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट में आपको पिन करना है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करना है कि सर हम चीजें नहीं समझ में आ रही, तो हम बच्चों कोशिश करेंगे कि पूरी बारीकी ढंग से चीजों को समझाएं। तो हटाइए बकवास क्या करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनको पास वीडियो क्या करें, शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के खूब पढ़ाई कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं दे पाइएगा तो लोग जो है हंस उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे और बच्चों आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो बच्चों एक वीडियो देखने के लिए, अभी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ और सिर्फ आपको बोल रहा धन्यवाद, ठीक है ना।